हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ ऐसे टॉपिक्स बताने आया हूं जो टॉपिक्स अगर आप कर लेते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 100% मार्क्स मिलना तो तय ही हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है कि आईएफएस के स्टूडेंट्स जो प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ये टॉपिक्स हमेशा करके जाते हैं। और ये टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स है ना, जिन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन आ चुका है और उसके बाहर क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स है इन टॉपिक्स को ध्यान से समझ लीजिएगा और इसको किस तरीके से करना है इसको भी समझ लीजिएगा। तो सबसे पहली बात आपको करना है एनालिटिक फंक्शंस, और इसी के साथ आता है सीआर इक्वेशंस, जो कि आपको सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन के बारे में बताता है एनालिटिक फंक्शंस के। तो कौन सा फंक्शन एनालिटिक है, कौन सा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके लिए आपको यूज करना होता है सीआर इक्वेशंस को। तो ux इज इक्वल्स टू वी वाई, यू वाई इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। तो ऐसे रिजल्ट्स आपको यूज करने होते हैं, वहां पर आपका नेसेसरी है, सफिशिएंट है, इन चीजों को आपको देखना है। और उसी के साथ साथ कभी कभी आ जाता है इसमें क्वेश्चन ऐड होकर हार्मोनिक फंक्शंस को लेकर। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड कर लो, ये तो भाई सबको पता है। u दिया है v फाइंड आउट करना होता है, या फिर v दिया होता है u फाइंड आउट करना होता है। तो u दिया है उसका ux ले लो, इक्वल टू कर लो vy। तो vy आपके पास है तो उससे फाइंड आउट करना है v। तो ऐसे बहुत सिंपल सी प्रोसेस आपकी है, जिसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी है और एक सिंपल सी प्रोसेस भी है जहां से आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट डियर स्टूडेंट्स जो कि है सिंगुलैरिटीज। ये जो सिंगुलैरिटी होती है तीन टाइप्स की होती है, सभी लोगों को पता है। सिंगुलैरिटी को किस तरीके से देखा जाता है, आप उसको लॉरेंट सीरीज की हेल्प से देख सकते हो, आप उसको जो फंक्शन उस फंक्शंस को देख सकते हो। एक लिमिट का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से भी आप लोग सिंगुलैरिटी में रिमूवेबल है, पोल है, या फिर इसेंशियल सिंगुलैरिटी ये देख सकते हैं। सिंगुलैरिटी में वैसे तो मेन डोमेन में देखने जाएगा तो दो टाइप्स आते हैं, आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड। जिसमें आइसोलेटेड में ये तीन पार्ट्स है, वो आप लोगों को देखना है। और उसी में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, या तो फंक्शन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसकी सिंगुलैरिटीज क्या है, या फिर सिंगुलैरिटी दी जाएगी उसके ऊपर कुछ और होगा। तो सिंगुलैरिटी का एक टॉपिक है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है जो कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। एंड डियर स्टूडेंट्स, 100% से भी ज्यादा मान के चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आना है। क्या होता है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, आपको बेसिकली एक फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ जेड, उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है। ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको या तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के कुछ रिजल्ट्स है, उन रिजल्ट्स को यूज करना होता है। कॉम्प्लेक्स के लिए आपको कोशी थ्योरम होता है, उसका यूज करना है। कोशी इंटीग्रल फार्मूला उसको यूज करना है। कोशी एक्सटेंडेड इंटीग्रल फार्मूला है उसका यूज करना है। उसके अलावा रेसिड्यूज वगैरह भी है, वहां से भी आप इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ डैश ऑफ जेड अपॉन एफ ऑफ जेड का फॉर्मूला है, जहां से आप लोगों को नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोल दो या फिर नंबर ऑफ रूट्स बोल दो। ये सारी चीजें जो है आपको सीक्वेंस में क्लियर हो जाएगी। आपको उसके लिए क्या करना है मैं आगे बता दूंगा। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन भी आप लोगों को यहां पर करना है। उसके बाद आता है अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लवलीज थ्योरम, और उसी के साथ उसके एप्लीकेशंस। तो फंक्शन एनालिटिक होता है पूरे सी पे, और कैसे हार्मोनिक होता है तो होलोमॉर्फिक होता है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका बाउंडेड कब होता है, कांस्टेंट कब होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहां पर देखना जरूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक भी आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से करना होगा। अब वैसे अगर आप लोग देखने जाएंगे तो ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक से आपको बहुत बार क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट आता है पावर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। अब ये जो पावर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज है, इसमें दोनों में ही क्वेश्चन मिलता है। पावर सीरीज में भी मिलता है, लॉरेंट सीरीज में भी मिलता है। पावर सीरीज के बेसिक तीन से रिजल्ट्स होते हैं आपको, जिसमें आपको कोशी-हार्ट्ज थ्योरम है, कोशी-ज़ियंत रूट है, डैलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट है। यहां से आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के हेल्प से आपको डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना होता है। कभी कभी आपका z टू द पावर n जो है, वहां पर n की जगह पर कुछ और आ जाता है, kn आ जाता है, n फैक्टोरियल आ जाता है, n स्क्वायर। तो उसके लिए बेसिक्स वहां पर आपको नोट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे छोटे छोटे, उसको यूज करके आपको ये टॉपिक जो है फिनिश हो जाता है। नाउ दिस वन इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वन, दैट इज रेसिड्यू। रेसिड्यू भी आप लोगों को करना काफी जरूरी है, क्योंकि रेसिड्यू से भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार मिलेगा। और ये आप आराम से लॉरेंट सीरीज के साथ कनेक्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, बहुत अलग अलग चीजें जहां से आप लोग रेसिड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।
एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल है, पिकार्ड्स थ्योरम है, स्कॉट्स लेमा है। ये दो चार रिजल्ट है जो एंड में आते हैं और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार मिलेगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन से कहां से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों को मैं बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का, और हर एक जो यहां पर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप लोग यहां पर ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोग देखने जाएंगे तो बाकी भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप लोगों को पेपर एनालिसिस चाहिए होगा वो आपको यहां पर मिलेगा, ईयर वाइज कट ऑफ चाहिए होगा वो आपको यहां पर मिलेगा, आपको प्रैक्टिस के टेस्ट चाहिए होंगे आप लोगों को यहां पर हर संडे पे फ्री, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट आईएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल रही है। तो इस फ्री मॉक टेस्ट का फायदा उठाइए, फ्री मॉक टेस्ट को लेकर आइए और फ्री मॉक टेस्ट के ऊपर काम कर दीजिएगा। सिंपली उसके लिए विजिट करना है www.ifpsonline.com। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको ये सारी चीजें मिलेगी, ये सारा फ्री कंटेंट मिलेगा। अगर किसी को क्रैश कोर्स परचेस करना है, क्योंकि आपको इस कॉम्प्लेक्स के टू द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है, तो ये क्रैश कोर्स आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 2999 में मिल रहा है। ये जो ऑफर है जल्द ही खत्म हो जाएगी, तो बिना किसी देरी के लिए ये क्रैश कोर्स जल्द से जल्द परचेस कर लीजिएगा। लास्ट का लगभग 1 महीना ही बचा हुआ है, जल्दी एग्जाम की डेट्स भी आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ कोई स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट सीएसआर नेट एग्जाम को टारगेट करना चाह रहा है, तो उनके लिए यहां पर हम लोगों ने स्टार्ट किया निश्चय बैच, जो कि स्टार्ट होने वाले 20 जनवरी से। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं वो इस बैच में तो जरूर एनरोल करोगे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, इससे डिले नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, ये टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। ये टेस्ट सीरीज परचेज मैं बोलूंगा नहीं कि होगा तो कर लीजिए, इसको कर ही लीजिए, मैं पहले से बोलता आया हूं, बाकी कुछ हो ना हो टेस्ट सीरीज आपको लेनी ही है। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज को ले लीजिएगा, बढ़िया सा परफॉर्म कर लीजिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ खुद का कंपैरिजन कर लीजिएगा रैंक एनालिसिस में। ऑल द बेस्ट एंड हैव लक।